हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत दोबारा से स्वागत है। और जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, डेफिनेटली हमने एक डॉक्टर से बात भी की इसके रिगार्डिंग, और प्लस विंडो पीरियड का दोबारा से एक नया अपडेट है जो मुझे डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला। आपके जो कमेंट्स थे वो बिल्कुल सही थे कि विंडो पीरियड का जो 3 मंथ्स होता है ना, वो मिनिमम होता है। मैक्सिमम क्या है ना कि आपको बाद में भी पता चल जा सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 0 से 3 मंथ के बीच में ये मिनिमम होता है कि इससे पहले आपका रिजल्ट कंफर्म नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्योंकि इम्यून सिस्टम जितनी आपकी स्ट्रांग रहेगी उतना जल्दी नहीं पता चलेगा, लेकिन वो बाद में भी पता चल सकता है ना। सो ये है कि एक कंटिन्यूशन में आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, जैसे 6 मंथ पे 1 ईयर में एक बार करवा सकते हैं अगर आपको ऐसा एक्सपोजर फील होता है तो। सेकेंड थिंग, हमने कल डॉक्टर से भी बात की कि रेड रेसेस जो फंगल होते हैं या STI के होते हैं, हमने इसके ऊपर बात की थी कल। तो उनका जस्ट ये कंसर्न था कि अगर रेड रेसेस फंगल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो भी आपको रेड रेसेस होते हैं, है ना। STI के भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमने कल भी शेयर किया था। सो आपको एक्सपर्ट ही बताएंगे, है ना। आपने कई बार क्या होता है जो RPR टेस्ट होते हैं, उसमें RPGN टेस्ट करके आता है, जैसे डॉक्टर ने बताया था, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। वो आपको अगर ये नेगेटिव मतलब फंगल नहीं भी है तब भी वो पॉजिटिव आएगा। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक्सपर्ट से दिखाइए अगर इस तरीके से है, फंगल है या जो भी है, तो जो स्किन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं ना उनसे दिखाइए। STD काउंसलर और STD क्लिनिक भी होती है हर एक सदर हॉस्पिटल में। आप बोलोगे तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगी, आप जहाँ से भी भेजोगे। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप किसी के कहने पे टेस्ट मत करवाइए। ये एक बार डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, आप डॉक्टर से ही मिल के बात कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकती हूँ। थर्ड वाला जो है कि जो बुखार है या वगैरह है, ये सब चीज़ें, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि कंटिन्यू इतना बुखार क्यों होता है। तो इसका मतलब है कि कोई अंदर और प्रॉब्लम हो रही है आपको, जो बुखार बार बार आ रहा है। या कई बार ऐसा फील होता है, सो अंदर से आप जैसा बता रहे कि बुखार आता है, तो हम कई बार हमारी बॉडी गर्म होती है, हमें वीकनेस फील होता है, तो हमें लगता है कि ऐसा बुखार आ रहा है। लेकिन आप उस पर मत जाइए, थर्मामीटर से आप चेक कीजिए कि आपकी बुखार सच में है या नहीं। अगर 100 से ऊपर बुखार है, चेक करने के बाद तो आप सीरियस लीजिए। कई बार क्या होता है ना, हमें वीकनेस होती है तो हमें ऐसा लगता है कि फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है। सो ये कंफर्म नहीं है। आप थर्मामीटर में चेक कीजिए कब बुखार आता है, कितने बजे बुखार आता है ना, और कितना आपका बुखार रहता है, तब जाके आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि सच में ये सीरियस वाला है। तो आप फिर मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं एक बार डॉक्टर से बात करूँगी। सो ये 3-4 पॉइंट जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। विंडो पीरियड वाला आप लोग सही थे, मैंने कल डॉक्टर से बात की, मुझे लगता था कि ये सिर्फ 3 महीने का ही होता है। यस, 3 महीने से मिनिमम है, 3 महीने कि 3 महीने से पहले आपका रिपोर्ट जो है वो चांसेस बहुत कम होता है सही रिपोर्ट आने के लिए। लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो 3 महीने के बाद कभी कभी सालों भर लग जाते हैं पता होने में, कभी 3-4 साल लग जाते हैं पता होने में। सो अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। आप टेस्ट में रहिए, जितना दिन नहीं पता चला है उतना दिन आप मेडिसिन नहीं खाएंगे, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए सिचुएशन को, है ना। डरिएगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, है ना। सो डरना नहीं, अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सो ये था, और भी कुछ हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं ना। तब तक के लिए बाय बाय।